हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीए गुरुकुल। मैं अभिषेक कुमार पांडे एक बार फिर से आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग आज की क्लास में अपनी जो ये सीरीज़ है चाणक्य ज्ञान, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आज हम लोग चाणक्य ज्ञान में एमसीक्यू के जो एमसीक्यू हैं, अकाउंट के एमसीक्यू, उनका डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो लोग भी नए हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि इससे पहले भी मैंने एमसीक्यूज का डिस्कशन इसी सीरीज़ में अलग अलग सब्जेक्ट के या अलग अलग टॉपिक का जो है, टॉपिक के जो एमसीक्यू होते हैं उनका डिस्कशन किया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उनको ज़रूर देखें। तो आज के सेशन में एमसीक्यूज़ का डिस्कशन होने वाला है। तो जो लोग भी एकदम नए हैं, जिन्हें एमसीक्यूज़ के बारे में पता नहीं है क्या होता है, कैसे होता है, उनके लिए छोटे से शॉर्ट में बता देता होता है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में लिखे हुए होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन होगा, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके जो पॉसिबल आंसर होंगे, जो ऑप्शन के फॉर्म में A B C D करके दिया होगा, आपको ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जिस चीज़ की क्वेश्चन में कमी हो रही होगी, उस चीज़ को पूरी कर देनी है ऑप्शंस के थ्रू। जो सुटेबल ऑप्शन होगा उसको आप लोग को जो है चूज करना है। उसके बाद उसको जो है उस आंसर मार्क करना है, या फिर जो है उस आंसर को अपने जो है बुक पे लिखना है। ठीक है ना। तो ये होता है एमसीक्यू का फॉर्मेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये क्लास काफ़ी दिन बाद होने वाली है, तो आई होप हम लोग का रिदम फिर से बनेगा। हम लोग जिस रफ्तार से पहले चल रहे थे उसी रफ्तार से फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज की सेशन में या फिर आज की वीडियो में जो पहला एमसीक्यू जो आप सभी लोग के सामने आता है, वो आता है ये आपके स्क्रीन पर। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है, डिवेंचर आर पार्ट ऑफ। ठीक है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्वेश्चन दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होगा। ठीक है। तो आपको उस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, और ये अब आपको डिसीजन लेना है कि ऑप्शन में से कौन सा हमारा राइट होने वाला है। ठीक है ना। तो ये एमसीक्यू का मेन फॉर्म होता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आना चाहिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में है। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे डिवेंचर आर पार्ट ऑफ, मतलब डिवेंचर किस चीज़ का पार्ट है। ठीक है। तो अब आपको ऑप्शंस के थ्रू बताना, अपने मन से दिमाग में जो है, दिमाग से या फिर अपने मन से आंसर नहीं बनाना। आपको ऑप्शन के फॉर्म में ही ऑप्शन जो लिखे उन्हीं में से बताना कोई है या नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है शेयर होल्डर्स फंड, मतलब शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। दूसरा है बोरोड फंड, यानी बोरोड फंड का पार्ट है। तीसरा बोरोइंग फ्रॉम बैंक, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। मतलब अगर इन तीनों में से कोई सही नहीं होने वाला है तो हम लोग डी, ये ऑप्शन हम लोग चूज करने वाले हैं। अगर ऑप्शन सही नहीं होगा तब की बात कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से जब मैंने ऑप्शंस पढ़े तो कौन सा इसका राइट आंसर है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है, एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि डिवेंचर हमारा बोरो से रिलेटेड है, यानी आपको इस पे जो है इंटरेस्ट पेड करना रहता है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर है बी, क्योंकि इसको कैपिटल नहीं माना जाता, इसको बोरो फंड माना जाता है, यानी उधारी पैसा माना जाता है, जिसको टाइम पे, आपको एक लिमिटेड टाइम पे, या फिर आपकी जो भी कंडीशन मतलब फिक्स हुई हो डिवेंचर पे, डिवेंचर के आधार पे, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना रहता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी लोग के स्क्रीन पे आ रहा है। अब सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटेजी वही फॉलो करेंगे, अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन को। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। डिवेंचर आर शोन इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द डैश हेडिंग। ये भी फिर ये एक ही प्रकार का फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में, मतलब आगे कुछ भरना है। क्या भरना है, डिवेंचर कंपनी के किस हेडिंग के अंदर आता है बैलेंस शीट में, ये पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी और शेयर कैपिटल, और जो है ई वाला जो है ये हमारा नन ऑफ द अबव।
तो ये सभी चीज़ें मैंने आप सभी लोग को पिछले वीडियोज़ में बता चुकी है। जब मैं क्लासेस ले रहा था एमसीक्यू की नहीं, जब रेगुलर क्लासेस हो रही, टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस हो रही थी, तो मैंने इन सभी चीज़ों में करंट लायबिलिटी क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था। तो उस हिसाब से देखा जाए यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें एलिमिनेट की जा सकती है। देखो डिबेंचर, अभी हम लोग पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसमें देखा रहा कि बोरो फॉर्म में होती है, ठीक है ना। तो मतलब ये उधारी पैसा होता है, तो कैपिटल से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी क्या होती है, जिसका पेमेंट एक साल के अंदर करना होता है। तो लेकिन ये भी बता दें कि डिबेंचर हमारी करंट लायबिलिटी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि डिबेंचर का पेमेंट जनरली जो है लंबे समय के लिए होता है। तो इस हिसाब से ये कौन सी लायबिलिटी है, ये हमारी लायबिलिटी ही है। सबसे पहली बात ये है, इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारी लायबिलिटी, क्योंकि इसको पेमेंट करना है, और ये जो हमारा 2-3 साल के बाद ही पेमेंट होता है, तो इसीलिए नॉन करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट आंसर होने वाला है। जब ये राइट आंसर हो गया तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इस हिसाब से देखते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे और चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे तो आप सभी के लिए काफ़ी आसान रहने वाले हैं एमसीक्यूज़, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एमसीक्यू में बढ़ते हैं। तो जो तीसरा हमारा जो एमसीक्यू है, ये क्या है, डिवेंचर होल्डर्स आर डैश ऑफ कंपनी। यहाँ पे पूछ रहा है डिवेंचर होल्डर कंपनी में क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट है, वर्ब सॉरी, यहाँ पे जो है अब ये इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे जो है आपको वर्ब, या तो क्या ही मैं बताऊं, चलिए इस बात पर डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। तो ये आपकी क्लास में प्रीतम सर आप लोग को बताएंगे कि यहाँ पे क्या आने वाला है। फिलहाल हम लोग कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे ओनर, दूसरा आएगा डेप्टर, और तीसरा ऑप्शन क्रेडिटर दे रखा है, चौथा यहाँ पे ये जो है नन ऑफ दी अबव दे रखा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं अब होगा क्या। तो अब अगर हम लोग ध्यान दें तो अगर डिवेंचर किसी के पास है तो वो हमारे उधार मतलब उधार देने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से वो जो हमारे क्या होगा, क्रेडिटर, यानी हमसे पैसा लेंगे, तो वो एक हिसाब से क्रेडिटर हैं, इसीलिए वो लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है, इसीलिए उसको नॉन करेंट लायबिलिटी में लिखते हैं, ठीक है ना। अगर लायबिलिटी किस तरफ लिखते हैं तो क्रेडिटर होंगे, डेप्टर हो नहीं सकते, और ओनर वहाँ पे ओनर से कोई लेना ही देना नहीं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर इज डैश। मतलब जो इशू के डिवेंचर पे जो मतलब डिवेंचर के जो इशू किया जाता है, वो जो उसको डिस्काउंट दिया जाता है इशू करते समय, वो लॉस को किस तरीके से कंसीडर किया जाता है। तो इसके ऑप्शन को अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पे आता है कैपिटल लॉस, दूसरा आता है रेवेन्यू लॉस, तीसरा आता है स्पेकुलेटिव लॉस, और चौथा आता है फाइनेंशियल लॉस, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन आप सभी लोग के सामने हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा कैपिटल लॉस होता है, क्योंकि इसके लिए जो पैसा जो हम लोग को डिवेंचर से पैसा मिलता है वो एज अ कैपिटल के फॉर्म में इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इस पे जो भी लॉस होगा उसे कैपिटल लॉस में मतलब कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, नॉर्मली डिवेंचर आर डैश, मतलब डिवेंचर को किस तरीके से जो है ट्रीट किया जाता है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो पहला है पार्टली सिक्योर्ड, दूसरा है अनसिक्योर्ड, तीसरा है सिक्योर्ड, और चौथा है नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो जो डिवेंचर हमारे होते हैं वो किस तरीके से नॉर्मली होते हैं, तो ये जो हमारे डिवेंचर होते हैं वो नॉर्मली हमारे सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपको क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर मतलब आंसर नंबर सी, ये तीसरा वाला ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि डिवेंचर्स हमारे जो है नॉर्मली सिक्योर्ड ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, लॉस ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर इज रिकॉर्डेड एज, मतलब जो भी लॉस होता है डिवेंचर्स को इशू करते समय उसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है।
कि या फिर किस मतलब किसी भी तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ये कहने की कोशिश कर रहा है, मतलब पूछने की कोशिश कर रहा है। तो हमें उसका राइट आंसर देना है ऑप्शंस के थ्रू। पहला है करंट असेट, ठीक है, दूसरा है टेंजिबल असेट, तीसरा है करंट लायबिलिटी और चौथा है मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जो लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स होता है उसे मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, आप जनरली इस चीज़ को याद ही रखिए कि मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में आता है। और कई चीज़ें होती हैं कि जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, जनरली जो पहले चला रहता है उससे जो है हमें फॉलो ही करना पड़ता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे लागू होती हैं। तो यहाँ पे जो मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में इसको जो है इंक्लूड किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द डिबेंचर डेट विल लास्ट अंटिल द कंपनी सर्वाइवल, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूछ रहा है, मतलब आपको वन वर्ड वाले जो हैं क्वेश्चन जो आते हैं उसके फॉर्म में क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे कौन से डिबेंचर हैं जो तब तक बने रहेंगे जब तक कंपनी जिंदा है, आपको नाम बताना है। वन वर्ड वाले क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते, जैसे स्कूल में पूछा जाता है व्हाट इज योर नेम, तो आपको डायरेक्ट बता देना होता था नाम अपना, या फिर पापा का नाम तो डायरेक्ट बताना होता था, या इस तरीके से। तो इस फॉर्म में आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो आपको सिंपली जो टाइप होता है वो बताना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ते हैं। इनरिमीडेबल डिवेंचर्स, सेकेंड है रिमीडेबल डिवेंचर, तीसरा है कन्वर्टेबल डिवेंचर और चौथा है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो जब हमने ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ा, तो अब जो यहाँ पे जो हमने ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ा, तो ऐसे डिवेंचर जो लास्ट तक बने रहते हैं, जब लास्ट तक कोई चीज़ बनी रहेगी यानी उसका आप रिडीम नहीं करा सकते हो, ठीक है ना। तो कौन से डिवेंचर होंगे, वो इनरिमीडेबल डिवेंचर्स होंगे, यानी ऑप्शन नंबर है ऐसे डिवेंचर जिन्हें कंपनी के सर्वाइवल तक, यानी जब तक कंपनी है तब तक आप उसका जो रिडीम नहीं करवा सकते, उसका पेमेंट नहीं ले सकते हो किसी भी तरीके से। ऐसे जो डिवेंचर्स होते हैं वो इनरिमीडेबल डिवेंचर्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर मतलब आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 जो आप सभी लोग के स्क्रीन पर है, सिक्योर्ड डिवेंचर आल्सो नोन एज, ठीक है। जो भी सिक्योर्ड डिवेंचर होते हैं, ठीक है, तो वो उनको किस नाम से, किसी दूसरे नाम से जाना जाता होगा, तो आपको वो नाम बताना है, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ते हैं। पहला है सिंपल डिवेंचर, दूसरा है मॉर्टगेज डिवेंचर, चौथा है बियरर डिवेंचर और जो है मतलब जो लास्ट वाला है रजिस्टर्ड डिवेंचर, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो चीज़ समझ निकल के आती है, आपको राइट आंसर बताना है। तो जो सिक्योर्ड है उसको जनरली दूसरे जो है मॉर्टगेज डिवेंचर के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो सिक्योर्ड डिवेंचर होते हैं किसी न किसी मतलब असेट के बिहाफ पे होते हैं, मतलब कहने का मतलब उसके पीछे जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी में फिक्स एसेट या फिर जो है या फिर लैंड वगैरह के थ्रू जो है दिया जाता है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग मॉर्टगेज डिवेंचर का ही जो है यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो से डिवेंचर जो सिक्योर्ड डिवेंचर होते हैं उन्हें मॉर्टगेज डिवेंचर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, डिवेंचर कैन नॉट बी रिडीम्ड एट, मतलब कहने का मतलब है कि डिवेंचर को किस बेस पे रिडीम नहीं किया जा सकता, ऐसा कौन सा लेवल है या फिर जो है स्केल है या फिर ऐसी कौन सी कंडीशन आएगी जिसको जो है आप उस कंडीशन के हिसाब से आप उसको जो है वहाँ पे जो है रिडीम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम लोग आंसर देंगे प्रीमियम पे, एट पार या फिर पार, डिस्काउंट पे या फिर मोर देन 1 प्रीमियम पे, मोर देन 10% के प्रीमियम पे। तो कहने मतलब है कि जो डिवेंचर होते हैं जब हम रिडीम करते हैं, यानी एक डिवेंचर को दूसरे डिवेंचर में कन्वर्ट करते हैं या फिर उसके बदले पैसा दे देते हैं, तो उसको कभी डिस्काउंट लेवल पे जो है नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हम लोग के आज के सेशन का। तो इसको अच्छे से पढ़ते हैं, पहले देखते हैं क्या है क्या रहा है। प्रॉफिट फ्रॉम द
कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर ट्रांसफर टू, यानी जो प्रॉफिट होता है कैंसिलेशन से, जब डिवेंचर के ट्रांसफ़र होते हैं तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। तो पहला है P&L लॉस अकाउंट, दूसरा है जनरल रिजर्व अकाउंट, तीसरा है PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट और चौथा है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दें। जो लोग भी यहाँ पर लास्ट तक बने हुए हैं तो थोड़ी सी आप लोग मेहनत और कर लीजिएगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप कमेंट करिएगा। सही हो या गलत हो उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप लोग अपने एफर्ट दीजिएगा, देखते हैं कि कितने लोग लास्ट तक वीडियो को देखते हैं और थोड़ा बहुत अटैचमेंट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट जो भी आंसर है, जो भी आपको लगता है ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, आप उसको जो है सिंपली जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करिएगा। तो आई होप आज के सेशन में सभी लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा, कुछ चीज़ें आपने नई ज़रूर सीखी होंगी, क्वेश्चन को किस तरीके से देखते हैं या फिर क्वेश्चन को किस तरीके से समझते हैं। तो जो लोग भी अभी तक बने हुए हैं उनके लिए एक स्पेशल टिप है कि आप लोग को जो है MCQ में अगर जो है थोड़ा बहुत भी कमांड हासिल करनी, देखिए किसी चीज़ पे फुली कमांड तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम पार्ट है अगर उसको आपको करना है तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपकी रीडिंग स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग का ये मतलब नहीं कि आप पढ़ते जा रहे हो फटाफट पढ़ते जा रहे हो, तो वो रीडिंग में नहीं काउंट होती। आपने जितना जल्दी पढ़ा और उस चीज़ को जितनी जल्दी इन्फर कर लिया वो आती है आपकी रीडिंग स्किल। तो आप सबसे पहले रीडिंग स्किल को बढ़ाइए, ठीक है ना। जब आप अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ा लेते हैं तो क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है सभी लोग के लिए कि अगर आप अपने MCQ या फिर इन फ्यूचर आप कोई भी चीज़ किसी भी सब्जेक्ट में महारत हासिल करना चाहते हो तो सबसे बेहतर जो चीज़ है आपकी रीडिंग जितनी अच्छी होती जाएगी, इन्फ्लुएंस पावर उतनी अच्छी होती जाएगी, आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को उतने अच्छे से जो है कर पाओगे। तो ये आप लोग के लिए एक छोटा सा टिप था, बहुत ज़रूरी है। ये आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे साइंस आर्ट कॉमर्स, मतलब मुझे तो लगता है कॉमर्स में तो 100% यही वर्क करता है। आई होप बाकी जगह भी यही चीज़ काम करती हो कि आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये हर जगह पे काम करता है। तो आप लोग इस पे वर्क करिए और अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है तो आप जो चाहें वो सीख सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से रिवीजन करिए और अपने टेस्ट वगैरह या फिर एग्ज़ाम पे जो भी आपका गोल है आप उस पर फोकस करिए और उसको अचीव करिए।